हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और समर कैंप में हम पढ़ रहे थे संधि। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर व्यंजन संधि की बात की थी और एक नियम पढ़ा था, साथ में हमने व्यंजन संधि के प्रकार पढ़े थे। तो हमने क्या कहा था कि जब भी आप संधि करते हो तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप जोड़ते हैं, यानी कि दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, बाकी आप शब्दों को नहीं जोड़ते हैं। तो दो वर्णों के जुड़ने से कुछ विकार आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसमें कुछ नियम भी होते हैं। जैसे आप स्वर को स्वर के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या नियम है, स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ रहे हैं क्या नियम है, किस व्यंजन को किस स्वर के साथ जोड़ने से, या आप स्वर संधि में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप दो स्वरों को जोड़ते हैं, अलग अलग स्वरों का अलग अलग स्वरों के साथ जुड़ने पर अलग अलग नियम है, वो हम स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। तो बेटा व्यंजन संधि भी 3 प्रकार की है, जिसमें आपका पहला जो प्रकार है वो है स्वर और व्यंजन, यानी कि एक आपका स्वर होगा, दूसरा व्यंजन होगा। तो इसके भी कुछ नियम हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यानी कि एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, एक व्यंजन होगा यानी पहले आपका व्यंजन आया फिर आपका स्वर आया तो भी व्यंजन संधि, और यदि दोनों ही व्यंजन हो यानी कि व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा हो तब भी आपका व्यंजन संधि होती है, यानी 3 प्रकार के हो गए। अब इस व्यंजन संधि का पहला नियम था, क्योंकि हम जब दो वर्ण आपस में जोड़ते हैं ना तो नियम हमें पता होने चाहिए। ये हम उपसर्ग और प्रत्यय में भी करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से इसे करें। तो चलिए, तो पहला जो नियम बेटा वो हमने पढ़ाया था वो था कि क वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। अब यहाँ पर पहला नियम है कि जो पहला वर्ण है उसको हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो यहाँ पर आप पढ़िएगा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का, ये सभी स्वर रहित हैं, देखो व्यंजनों को आप स्वर रहित इस तरह से लिखेंगे। तो यदि वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा, तो इनमें हमने ब्रैकेट में सभी लिखे हुए हैं, अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर भी आ जाए, तो जो पहला वर्ण है, देखो यहाँ पर कोई चीज जोड़नी नहीं है, यहाँ कोई चीज जोड़नी नहीं है। परिवर्तन कैसे आता है, इसने कहा तो जो पहला वर्ण है बेटा वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर आप दो चीजें नहीं जोड़ेंगे, बल्कि आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे, क वर्ण का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन आप कर देंगे। समझ रहे हो। जैसे हमने कहा था ना कि जब हम स्वर संधि पढ़ते थे तो बेटा हम क्या करते थे कि अ आए या आ आए तो हमेशा क्या हो जाता था, आ हो जाता था। तो यहाँ पर दो चीजें जुड़ करके एक चीज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं है हमें। यहाँ पर क्या कहा है कि अगर ये चीजें आए तो क्या हो जाता है, जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण नहीं होगा, ये वर्ग होगा, ये वर्ग हो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का ग में, च का ज में, ट का ड में और त का द में, प का ब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिएगा इसे नोट करेंगे आप जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने लिख लिया ये नियम, तो चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर हम दो वर्णों को जोड़ेंगे नहीं। जैसे हमने स्वर संधि में जोड़ा था, अ और आ का मेल आपका क्या हुआ था, आ हुआ था, दोनों का मेल आपका आ हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज जोड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा क और ग का मेल, तो देखो क्या कहा है, दिक धन विजय, दिक धन विजय, और आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, व्यंजन है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर आप व्यंजन जोड़ेंगे। तो क जो है, क के बाद वो आया है, देखो ये भी हमारे नियम में था
कि क के बाद यदि व आ जाए, देखो व भी आया है इसमें, व क के बाद वो, अगर इसको तोड़ेंगे ना बेटा आप, देखो दो चीजें जुड़ेंगी यहाँ पर, एक तो क धन वे, और यदि इसके बाद बेटा ये जुड़ जाए, इसके बाद इसको हम तोड़ेंगे, क धन, क धन व धन ए, ऐसे जुड़ेगा, जुड़ेगा बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, क के बाद जब वो आ जाए, यही तो कहा था ना कि यदि पहले वर्ण का च ट त के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ये तीसरे और चौथे वर्ण हैं सभी, या फिर य र ल, ये भी दिखा है य र ल व ह, ये आपके सभी स्वर रहित है, इसमें आप उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम जो है इसको उच्चारण करने के लिए सभी स्वर रहित य र ल व ह हैं, तो ये आ जाए, तो तब क्या होता है, जो पहला वर्ण है, यानी जो ये पहला वर्ण है, ये परिवर्तित होता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है बेटा, क ख ग, ग है, लेकिन ये भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे क का ग में, तो ये जो क है ना बेटा, ये आधा ग में, ग ये अलंत के साथ यानी आधा ग की तरह लिखा जाएगा। बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, है ना। अब इन सबको जब आप जोड़ोगे बेटा, तो ये तो वि हो जाएगा, ये आधा ग है, तो इसे आप कुछ इस तरह से लिखोगे, ऐसे कुछ ऐसे आप लिखोगे इसे, है कि नहीं। तो यहाँ हमने कुछ जोड़ा नहीं है, बल्कि किसी के स्थान पर हम कोई चीज, यहाँ पर कोई वर्ण हमने यहाँ पर नया लिखा है, कोई अलग सी चीज आपने यहाँ पर नहीं ऐड करी है। तो जैसा कि नियम था उसी प्रकार से आप समझ भी गए हैं, तो ये दिग्विजय हो गया है, दिग्विजय हो गया है ना। चलिए, इसी तरह से यदि हम बात करें इस दूसरे उदाहरण की, अच धन अंता, अच धन अंता, इसको जोड़िए, तो यहाँ पर भी हमने वही नियम अप्लाई करना है, वही नियम यहाँ पर भी हम करेंगे। चलिए चलिएगा, चलिए बेटा, अच धन अंता, अच धन अंता, ठीक है, अच धन अंता, ठीक है। दो चीजें जुड़ती हैं, अच धन अंता, देखो पहला वर्ण च है दूसरे वर्ग का, तो देखो च और अ को जोड़ेंगे बेटा, और हमने क्या कहा था कि यदि दूसरा पहले वर्ण के बाद या तो दूसरा या चौथा वर्ण आ जाए, य र ल व ह आ जाए, या अथवा कोई अन्य स्वर आ जाए, स्वर की भी बात हुई थी यहाँ पर, अथवा कोई अन्य स्वर आ जाए, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो च है वो आधा ज में परिवर्तित हो जाता है, तो बेटा इसमें आप आधा ज में इसे परिवर्तित कर देंगे, लेकिन ये अ के साथ जुड़ रहा है, एक व्यंजन है और एक स्वर है, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि है, आपकी व्यंजन संधि है, हमने इसी का प्रकार पढ़ा था, ठीक है ना। तो ज और अ का मेल, ये ज्यादा ज है, इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा बेटा, ज। तो अब इन दोनों के मेल की जगह पर हम ज लिखेंगे, तो अब क्या लिखोगे आप, ज और अंग की मात्रा है अजंता, ठीक है, ये आ जाएगा आपका अजंता। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, सट धन आनंद, सट धन आनंद, अब देखिए सट, ट आया है, ट के बाद आ आया है, हमने क्या कहा, ट का ड हो जाएगा, यानी कि ये ड हो जाएगा, लेकिन बेटा जोड़ रहा है स्वर, स्वर जुड़ रहा है, तो स्वर जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ट धन आ, अब ट के बाद कोई स्वर आ गया है, तो बेटा ट का तो ड हो जाएगा, अब इसके साथ जो आ जुड़ रहा है इसको तो जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्वर जुड़ता है। अब ये नियम तो आप व्यंजन उसमें वर्ण में ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ जुड़ता है तो वो व्यंजन एज इट इज नहीं, वो स्वर जो है नहीं, उसकी स्वर की मात्रा जुड़ती है, यानी कि इस ड में आ की मात्रा जुड़ेगी। अब बेटा ये डा हो गया, तो बस सडानन, सीधे सडानन, ऐसे ही तत् धन भव, तत् धन भव, तो त के साथ भ जुड़ा है, त के बाद भ आया है, इससे स्वर निकालेंगे तो देखो भ हो जाएगा आपका, भ भी कहीं पर होगा, देखो भ भी है इसमें,
तो हम क्या करेंगे, त को द में परिवर्तित कर देंगे, तो त द में परिवर्तित हुआ, भ एज इट इज लिखा जाएगा भव, तद्भव। ठीक है बेटा। अब रन ज, क के बाद ब आ जाएगा आधा ब, तो अब्ज। इसी प्रकार वाक धन ईस, वागीस, अच धन आदि, अजादि, सट धन दर्शन, सट दर्शन। ऐसे ही सत धन धर्म, सतधर्म, सदधर्म, कप धन अंध, कबंध। तो ये आपके नियम हो गए हैं, जो पहले नियम थे वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यदि पहले वर्ण क, च, ट, त, प सभी स्वर रहित होंगे, इसके बाद दूसरा या तीसरा किसी भी वर्ग के दूसरे या चौथे वर्ण आ जाए, कौन कौन से, सॉरी, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो अथवा य, र, ल, व, ह, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो इनके स्थान पर जो पहला वर्ण है क की जगह ग हो जाएगा, च का ज, ट का ड, त का त, द, और ये प का ब हो जाएगा। सभी स्वर रहित होंगे, सब में स्वर नहीं है, उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक शब्द यहाँ लगाएंगे स्वर रहित। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला नियम। चलिए इस नियम को आप पढ़ेंगे, और इसके बाद बेटा हम यहाँ पर ख में पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी तक हमने कहा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब पहले का पांचवें में वर्णन कैसे जो है परिवर्तन कैसे होता है, तो ये नियम कहता है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद म या न हो, तो क का क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ अंगा हो जाएगा। इसके बाद च का च, छ, ज, झ य हो जाएगा, अंतिम वर्ण, पांचवा वर्ण अंतिम ये होता है। ट का ट, ठ, ड, ढ अण हो जाएगा लास्ट वाला, और त का न, प का म, ये सभी स्वर रहित हैं, हो जाता है। तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में कब परिवर्तन होता है, जब पहले वर्ण के बाद म या न आ जाए। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे कि, और सरल भी है, सिर्फ दो ही वर्ण याद करने हैं कि पहले वर्ण के बाद यदि म या न आ जाए, तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या समझे कि यहाँ पर आपका दो, अब देखते कौन से वर्ण जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो क का अंगा में परिवर्तन, त का अणो में परिवर्तन, त में न में, त का न में, प का म में परिवर्तन किस तरह से होता है, यदि पहले वर्ण के बाद म या न आए, तो अब जो है पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम वर्ग भी लिख लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, क, ख, ग, घ और अंगा, है ना। तो ये आपका पहला वर्ण है। तो पहला वर्ण किसमें परिवर्तित होगा, पांचवें में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कैसे होगा, जब पहले के बाद म आ जाए, दूसरे के बाद अगर म या न आ जाए, तब वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिएगा, वाक धन मय, तो देखो क पहला वर्ण है और इसके बाद बेटा म आया है, इसको आप तोड़ सकते हैं ना, म को तो आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, म धन अ। तो यदि पहले वर्ण के बाद म आ जाए या न आ जाए, तो पहला वर्ण किसमें, पांचवें वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, वांगमय, वांगमय। ठीक है। अब ऐसे ही सट धनमास, सट धनमास, तो ट का बेटा क्या हो जाएगा, क्या कहा था, अणो हो जाएगा, लेकिन आधा है ये, सट धनमास। चलिए सट, सट धनमास। चलो अब इसको जब आप तोड़ोगे ना, ये मिला करके ट धन मा, और बेटा इसे भी आप जब तोड़ोगे तो ये म धन आ पुनः आ जाएगा, यानी ट के बाद क्या आया है, म आया है, दोनों ही स्वर रहित हैं, तो इस ट का हो जाएगा अणा, पर बेटा ये आधा है, और इसके बाद इन दोनों को आपको जोड़ना है, पुनः म ही आ जाएगा। अब इसे आप आधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिड मास। ठीक है, समझ में आए बात। अब त क्या न हो जाता है, तत् धन नाम, तत् धन नाम, तत् धन नाम। अब इसको मिटाइए और यहाँ पर आप करेंगे तत् धन नाम, तत् धन नाम। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कहा था कि तत् और नाम, चलिए त स्वर रहित और न को भी हम अलग कर देते हैं ना यहाँ पर,
फिर आ तो अलग हो जाएगा इसके साथ वर्ण में, वर्ण विच्छेद करेंगे जब आप, तो तौ के बाद बेटा क्या आया है, नौ आया है। तो हमने क्या कहा था, तौ के बाद जब न आ जाए तो उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका त है ना, ये किस में बदल जाएगा, न में, है ना, न में, ये स्वर रहित है। और देखो इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ तो आप इसका जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा स्वर के साथ, तो ये हो जाएगा ना। अब इस न को आधा लिखेंगे ना आप, न और ना, तो बस इसका संधि हो जाएगा तन्नाम। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपधन्मय, अप में प है, इसमें मो है, मो आया है, तो बेटा प का हो जाएगा आधा मो, तो अमय। दिग धन नाग, दिगनाग, सठ धन मुख, सड़मुख, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, अप धन मानस, मानम, अब मानम। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं, इनको आप कीजिएगा। तो ये आपका दूसरा नियम था, जिसमें हमने वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किया है, कि यदि आपके पास क ख क च ट त प ये पहले वर्ण हैं, सभी वर्ण जो आपके वर्ग हैं, सभी वर्गों के पहले वर्ण हैं, उन वर्णों के बाद यदि न और म आ जाए तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में वो परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। साथ में ध्यान देना है कि अगर कहीं पर कोई स्वर जुड़ रहा है तो उस स्वर की मात्रा को जोड़ें, उस पूरे स्वर को न जोड़ें। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिएगा, अब त संबंधी कुछ नियम हैं, इन त संबंधी नियमों को पढ़ेंगे हम। तो चलिएगा, इसको नोट कीजिए और फिर हम पढ़ेंगे त संबंधी नियम। चलिए, चलिए तो नेक्स्ट है आपका त से संबंधित कुछ नियम है। चलिए, पहला नियम है त संबंधी कुछ नियम कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला नियम है बेटा, यहाँ पर जब त के बाद च या छ आ जाए, तो हमने कहा था ना कि जहां पर आपके एक स्वर एक व्यंजन, जहां एक व्यंजन एक स्वर या दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है। तो अब जो है त से संबंधित, यानी कि पहले आपने दो शब्द आप जोड़ रहे हैं, संधि आप कर रहे हैं, और त से संबंधित कुछ यहाँ पर नियम है कि यदि पहले त आए और उसके बाद च या छ आ जाए तो त का च में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, जैसे त और के बाद च आया है, ठीक है ना, त के बाद च आया है, तो उसी त को हम किस में बदल देते हैं, आधा च में। ये आधा ही तो है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वर नहीं है, तो इसको आधा च लिखते हैं आप। तो देखिए, सच्चरित्र, इस त को आधा च में परिवर्तित कर दिया, दैट्स इट। और इसके बाद देखिए, त के बाद च आया है पुनः, तो आधा च में आपने इसे परिवर्तित कर दिया है। तो त संबंधी पहला नियम है। यहाँ पर कुछ 4-5 नियम कुछ एक जैसे हैं, च और छ, च के वाइज सीक्वेंस पे आया है, च या छ इन दोनों में से, तो ये जो त है ना वो च में परिवर्तित हो जाता है ना। फिर चलिए, नेक्स्ट है त से बाद जब ज या झ आए, दो चीजें हैं, ज या झ। तो दूसरा नियम है कि यदि त आए और उसके बाद ज या झ आए तो त का ज हो जाता है। तो देखिए, इस त का आधा ज हो जाएगा, क्योंकि ये भी हलंत के साथ है, यानी आधा ज की तरह लिखा जाएगा। तो जगत जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी, जगत जगत जननी, है ना। तो ये आपका आधा ज में परिवर्तित हो गया। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, जैसे का तैसा रहेगा, बाकी चीजों को नहीं छेड़ना है। तो के बाद पुनः ज आया है तो इसको भी हम आधे ज में परिवर्तित कर देते हैं और बाकी चीजों को आप एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा नियम है। ये कुछ ऐसे, बस आपको ऐसे ही याद करना है। ऐसे जब त के बाद ट या ठ आए तो त का ट हो जाता है, जैसे तत् धन टीका। अब देखिए, इस ट को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, इस ट में, तो क्या हो गया, तट तट टिक्का, ठीक है। ऐसे ही बृहत धन टीका, तो त के बाद फिर से पुनः ट आ गया, तो इसको भी आप परिवर्तित करेंगे किसमें, ट में। तो बस वही चीजें करी हैं, तो जो लिखा है वैसे ही करना है। ऐसे ही नेक्स्ट जो नियम है तीसरे के बाद चौथा, ये भी कुछ इस तरह से ड या ढ आए तो क्या हो जाता है, ये
डॉ में परिवर्तित हो जाता है, आधा डॉ में। तो देखिए उत धन डयन, तौ के बाद ड आया है, तो इस तौ को हम आधा डॉ में परिवर्तित कर देते हैं। तो डायरेक्ट आपको लिखने हैं, नियम लिखने के बाद आपको उदाहरण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आप चीजें नियमों को आपने ध्यान में रखना है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में तौ संबंधी कुछ और नियम पढ़ेंगे और साथ में व्यंजन संधि के कुछ और नियम भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।